तो ये छोटा सा वीडियो क्लिप होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये है स्प्लिट एसी का पीसीबी, जो कि ये 5 टन का है। इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, कौन और किस तरह से ये कंपोनेंट काम करता है, आज कंप्लीट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पार्ट बाय पार्ट होने वाला है, एक एक पार्ट को आपको अच्छे से देख लेना है कि ये किस तरह से काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं। अब इससे पहले स्टार्टिंग करने से पहले इसका पीछे का मैं प्रिंटिंग भी दिखा देता हूँ। देखिए पीसीबी थोड़ा सा डैमेज हुआ था, जल गया था। अब इसका क्या रीज़न था ये भी मैं बताऊँगा। तो अभी ये पार्ट दूसरे पार्ट में हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये पीसीबी का सेकंड पार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। छोटी क्लिप में मैं बताऊंगा। ये होता है ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है। इसमें 220 का करंट आता है और ये ट्रांसफ़र करके 12 वोल्ट में 8 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर इसीलिए लगाया जाता है कि ये वोल्टेज को 250 वोल्टेज को कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट कर सके। एसी में आता है कहाँ, इसमें करंट 220 का, और यही ट्रांसफार्मर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे रिले लगे हुए हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इनको 8 वोल्ट 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को 12 वोल्ट डीसी करंट से रन करने के लिए इसमें इस ट्रांसफार्मर लगाया गया है और ये ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये प्रोसेस होता है, रिले काम करता है। ये होता है रिले, जो कि रिले को मैं दिखाऊंगा। चलिए ये पार्ट ख़त्म हुआ, तीसरे पार्ट में हम समझेंगे। तो ये पीसीबी का तीसरा पार्ट है, जो कि आप पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पहला दूसरा पार्ट उसमें बताया हूँ, एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। ये होता है रिले, जो कि कमांड लाइन जो निकलता है ना, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ। ये देखिए, ये रिले थोड़ा क्लियर में दिखाऊँ। हाँ, ये फोकस हो गया। ये देखिए 12 वोल्ट का रिले है। यही है वो कंप्रेसर को जो कमांड लाइन निकलता है ना, कमांड, वो यही रिले से निकलता है और इसी से जो है सप्लाई कभी कट होता है, कभी कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, कभी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, स्टार्ट होता है, वो ये रिले करता है। और ये भी छोटे छोटे रिले लगे हुए हैं 5 पीस। ये क्या काम करते हैं इसको भी समझते हैं हम। तो ये पीसीबी का चौथा पार्ट है। आप पार्ट बाय पार्ट करके देख लीजिए, सारे जितने भी पार्ट हैं। ये रिले है जो कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, ऑन ऑफ करता है। कंप्रेसर को कमांड लाइन यहाँ से निकलता है, यहाँ पर इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट निकालते हैं। और ये छोटे छोटे रिले लगे हुए हैं, जो कि फ़ैन हाई, फ़ैन मीडियम, फ़ैन लो, जो इंडोर का ब्लोअर मोटर होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है EHF, EMAF, ELAF और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। और ये आउटडोर फैन मोटर 3 हाई मीडियम लो स्पीड के हैं, इंडोर ब्लोअर के हैं, और एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए है, आउटडोर में जो लगा होता है, और एक आउटडोर फैन मोटर के लिए रिले है। यहाँ से सप्लाई आउट करता है, तब ये काम करता है। यानी कि सबके अलग अलग रिले हैं, जितने भी मोटर लगे हुए हैं, जितने भी इसमें जैसे हाई मीडियम लो स्पीड का है, अलग अलग रिले लगा हुआ है सबका। तो ये पीसीबी का नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये सेंसर का जो ओडी लिखा हुआ है ना, आउटडोर सेंसर, और ये इंडोर का रूम टेम्परेचर सेंसर है, और ये कॉइल सेंसर है। 3 सेंसर के जैक इसमें दिए गए हैं, जो कि आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है आउटडोर में, और रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल सेंसर इसमें लगा होता है, ये दोनों में। और ये जैक होता है ये कि जो कि डिस्प्ले जो होता है ना जहाँ पे, उसके लिए जैक है। और यहाँ पर आउटडोर फैन जो स्विम मोटर लगा होता है, यहाँ पर जैक को लगता है। बाकी यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये विपटोन का साउंड निकलता है। अब मैं इसके पीछे का बैक साइड में बताऊँ, ये रिले है, मेन चीज़ ये रिले होता है, जो कि, और यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। देखिए ये जल चुका है। अब क्या रीज़न था जलने का, इसको भी हम समझेंगे कि रीज़न क्या था जिससे फ्यूज जल गया है। तो ये पीसीबी का नेक्स्ट पार्ट है। ये फ्यूज जो जला है ना, इसके बैक साइड में प्रिंटिंग में मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए ये फ्यूज का जगह है, जल गया है ये। अब ये जलने का क्या रीज़न होता है इसको आप समझ लीजिए कि अगर कभी कहीं भी अगर शॉर्टिंग होता है, न्यूट्रल लाइन अगर शॉर्ट होता है, तो इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है कि फ्यूज जल जाए और सिस्टम हमारा यूनिट बच जाए।
कंप्रेसर के ऊपर लोड ना पड़ने पाए, कंप्रेसर ख़राब ना होने पाए, क्योंकि फ्यूज़ जो है बहुत महंगा नहीं आता है, कम प्राइस में आता है। इसलिए फ्यूज़ को कमज़ोर लगाया जाता है कि फ्यूज़ जल जाए और बाकी के पार्ट बच जाएं। तो ये फ्यूज़ जल गया है, अब इसके जगह पे हम फ्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। और बाकी हमारा जो इंडोर का मोटर और आउटडोर का कंप्रेसर, ये सब हमारा सेफ बच गया। अब चलिए पीसीबी के पीछे का प्रिंटिंग के बारे में हम समझ लेते हैं। पीछे जो प्रिंटिंग है ना, यहाँ पर देखिए, ये मोटा मोटा जो प्रिंटिंग होता है ये हाई वोल्टेज एरिया होता है, यानी कि यहाँ पर एसी करंट होता है, 220 का एसी करंट होता है। लेकिन ये छोटे छोटे प्रिंटिंग है ना, यहाँ पर डीसी करंट होता है, लो वोल्टेज एरिया है। ये दो एरिया होता है, हाई वोल्टेज एरिया और लो वोल्टेज एरिया। तो लो वोल्टेज एरिया में 12 वोल्ट 8 वोल्ट इस तरह से करंट आता है। अब ये कहाँ से आता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मैं पीछे करके दिखाऊँ, ये देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 220 करंट को ये एसी करंट को कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया गया और यहाँ से सप्लाई जो यहाँ पे आती है ये डीसी में आती है। तो यहाँ पे करंट नहीं लग सकता है, शॉक नहीं लगेगा, लेकिन ये हाई वोल्टेज एरिया है, यहाँ पर करंट आपको लग सकता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसको सप्लाई कैसे दी जाती है और कैसे आउटपुट सप्लाई निकलता है कंप्रेसर के लिए। तो एक इनपुट सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, LIVE लाइव लिखा है। यहाँ पर हम एक सप्लाई देते हैं लाइन सप्लाई, और एक सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर N2 N1 लिखा है ना, तो किसी एक में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ में जॉइंट है ये। यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और यहाँ पर लाइन सप्लाई देते हैं लाइव में। तो क्या होता है, पीसीबी 2 करके ऑन हो जाता है, यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है छोटा सा, तो ये ऑन हो जाता है। अब उसके बाद ऑन होने के 2 मिनट के बाद जब ये प्रोसेस करता है, ये जो ट्रांसफार्मर है एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, तो रिले को सप्लाई मिलती है। तो रिले क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और आउटडोर को सप्लाई, ये कंप्रेसर कमांड लाइन के लिए सप्लाई यहाँ से निकल जाता है, तो कंप्रेसर चलने लगता है। इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पर ये जैक लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर सेंसर लगता है, यहाँ पर कॉइल सेंसर लगता है और यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगता है, जो कि यही सेंसर सेंस करके रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है और ये बताता है रिले को बताता है। तो रिले सप्लाई कट कर देता है। जिस भी टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं एसी को, उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद क्या होता है, सेंसर ये प्रोसेस करता है और ये रिले का सप्लाई कट जाता है, जिससे क्या होता है, कमांड लाइन में जो सप्लाई जा रही है कंप्रेसर को, वो सप्लाई कट करके कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर रूम में गर्मी होती है, फिर सेंस करता है और फिर यहाँ पर सप्लाई भेजता है, रिले एक्टिवेट होता है, 12 वोल्ट का करंट मिलता है रिले को। तो रिले यहाँ से इनपुट से सप्लाई आउटपुट को दे देता है और आउटपुट कंप्रेसर स्टार्ट कर देता है। इस तरह से ये रिले काम करता है। इसी तरह से सारे रिले काम करते हैं और ये मेन रिले होता है कंप्रेसर के लिए।